मिसाइल, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लगातार जानकारी हम आपको दे रखे हैं। इधर चरकासी में भी रूस ने हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सलोनी आ रही है चरकासी से भी। चरकासी में रूस ने हमला किया है, सड़क पर रॉकेट गिरता नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें हम आपके सामने अब रखेंगे क्योंकि सड़कें भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल आम जनता जाए तो जाए कहां, ये उसे समझ नहीं आ रहा। हालात जिस तरह से बद से बदतर हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, एयर सायरन बज रहे हैं और ऐसे में लोगों में बदहवासी का माहौल है। चरकासी में सड़क पर रूसी रॉकेट नजर आया। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सबसे पहले रिपब्लिक आपको दिखा रहा है। निश्चित रूप से ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जो चरकासी से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रूस ने हमला किया है। देखिए कुछ अहम शहरों को टारगेट करने के बाद सलोनी, अब चरकासी भी उनके टारगेट पर किस तरह से है, एक के बाद एक। कल से हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि चरकासी को भी उसी तरह से टारगेट किया जा रहा है जैसे हमने ओडेसा देखा, जैसे हमने खार्किव देखा, कीव देखा, जहां पर आमने सामने की जंग जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आ रही है चरकासी में। आप देखिए डर के मारे, दहशत के मारे, या तो लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं या फिर लोग अपने घरों के भीतर ही दुबके हुए हैं, क्योंकि बाहर जैसे ही वो निकलते हैं वैसे ही बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और बड़ी जानकारियां। जाइटमीर एयरपोर्ट पर रूस ने हमला किया है। बेलारूस से एयर स्ट्राइक की गई थी। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमला किया गया। इससे पहले बेलारूस ने कहा था कि वो रूस के साथ यूक्रेन की शांति वार्ता के बीच अपने क्षेत्र से हवाई हमलों की अनुमति नहीं देगा। आज शांति वार्ता होनी है हिमानी, और देखिए आज ही हमला कर दिया गया एयरपोर्ट पर। बिल्कुल यही हम बार बार बात कर रहे हैं सलोनी कि आखिर ये किस तरह की शांति वार्ता है, किस तरह की शांति वार्ता जहां एक तरफ हमला किया जाता है, वहीं दूसरे बार उसका जो काउंटर हमला है वो किया जाता है, जो काउंटर अटैक है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, वो परमाणु युद्ध के जिस तरह से बादल मंडरा रहे हैं उससे और ज्यादा पुख्ता करती है सलोनी, जो परमाणु एक थ्रेट जो दी गई है पुतिन की ओर से। लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से जाइटमीर एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया और कितना बड़ा विस्फोट यहां पर हुआ, कितना बड़ा धमाका हुआ, ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये शुरुआत नहीं है, क्या ये अंत की शुरुआत है? ये हिमानी बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, और कहां तक आखिर रूस जाएगा, क्योंकि देखिए रूस एकदम बेलगाम हो गया है। 7वें आसमान पर पुतिन का गुस्सा नजर आ रहा है नेटो जो देश है उनके रवैये को लेकर, और यही कारण है कि वो धमकी दे रहा है, लगातार धमका रहा है। और वो न्यूक्लियर अटैक जो है, वो परमाणु युद्ध जिसकी अब लगातार आशंका यहां पर बन रही है, बहुत डरावना होगा ये अगर ऐसा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे सलोनी कि जापान से बेहतर आखिर कौन समझ सकता है, क्योंकि वो आज तक इसका दंश झेल रहा है। आज तक हिरोशिमा और नागासाकी पर जब ये परमाणु अटैक हुआ था उसके बाद किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई थी, इतना जबरदस्त वहां पर प्रभाव इसका देखने को मिला था कि उसका दंश आज तक जापान झेल रहा है। बिल्कुल, और देखिए जब ये कहा जाता है पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया, तो ये क्या डराने की कोशिश है, क्या एक दहशत फैलाने की कोशिश है? बातचीत से पहले अगर न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है तो उस पर सबसे बड़ी बात यही है कि बातचीत से पहले क्या पुतिन एक दबाव बना रहे हैं, क्या पुतिन एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और देखिए कहां भीषण संघर्ष हो रहा है। हिमानी जरा बताइए दर्शकों को कहां इस तरह से हालात खराब। बिल्कुल, देखिए ये मैप के जरिए हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कीव यहाँ जो नजर आ रहा है, यानी कि जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा हालांकि थोड़ी दूरी पर ये स्क्रीन है, दिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अपने डायरेक्टर से गुजारिश करूंगी कि चेरेस्की जो है और साथ ही साथ खार्किव, ये आप देख रहे हैं, ये दरअसल वो शहर है सलोनी, वो इलाके हैं जिनको कब्जा कर चुका है। हालांकि खार्किव की बात करें तो उनके गवर्नर ये कह रहे हैं कि उसको आजाद करा लिया गया। बिल्कुल, कीव और खार्किव में खास तौर से आमने सामने की जंग देखने को मिल रही है। अलग अलग इलाके हम लगातार बता रहे हैं, चेरेस्की का जिक्र हमने किया। इसके अलावा अगर बताएं तो साफ तौर पर देखिए क्राइटोमीर वो इलाका है जहां पर अभी भी आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा अगर हम बताएं आपको, लगातार जाइटमीर में हमने देखा किस तरह से एयरपोर्ट पर हमला किया गया। ईमानी वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई हैं। कहां भीषण संघर्ष हो रहा है। रशिया देखिए अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के घुस चुका है और यहां पर सीधा संघर्ष चल रहा है। ईमानी बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सलोनी आ रही है। यूक्रेन में तबाही की हर पल हम देख रहे हैं, हर घंटे नई तस्वीर सामने आ रही है। खार्किव के पिसोचिन की बात करें तो तबाही की तस्वीर यहां से देखने को मिली। देर रात खार्किव में हुई थी गोलाबारी, तो आप
आप ये देखिए कि खार्किव का पिसोचिन, मतलब ये कि संघर्ष अब भी यहाँ पर जारी है। भले ही यहाँ के गवर्नर ने ये कहा हो कि खार्किव को आजाद करा लिया गया है रूसी सेना के चंगुल से, लेकिन संघर्ष अब भी यहाँ पर जारी है। सलोनी, बिल्कुल, खार्किव को आजाद करा लिया गया ये कहा जा रहा है, लेकिन सीज कर रहा है रशिया एक एक शहर को, एक एक इलाके को, जहां जहां वो पहुंच रहा है। और ये खार्किव की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए। देखिए मलबा सड़कों पर नजर आ रही है, जो गड्ढे सड़कों पर दिख रहे हैं, दरअसल जो हमले हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उसका ये रेसिडुअल है। और इसी तरह से मलबे सड़कों पर, घरों पर, इमारतों पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खार्किव और कीव, ये दो बड़े शहर, कीव तो राजधानी ही है और खार्किव भी एक बड़ा शहर माना जाता है यूक्रेन का, यहां पर रशिया धीरे धीरे अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें कम से कम बयां कर रही हैं और हिमानी ये तस्वीरें यूक्रेनियंस के लिए आम हो गई हैं पिछले 5 दिनों में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए यूक्रेनियन के लिए आम हो गई है, लेकिन फिर भी जब वो सायरन सुनाई देता है सलोनी, तब तक वो टेंशन और ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है खार्कोव से, जहां पर जबरदस्त फायरिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। जगह जगह पर वहां पर शव दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही डरा देने वाली, रूह कांपा देने वाली ये खबर है, जो जगह जगह जिस तरह से शव दिख रहे हैं, जो कैजुअलिटीज वहां पर हुई है। कोशिश ये हो रही है कि उन तक मेडिकल जो फैसिलिटी है वो पहुंचाई जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनों को खो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों में डर यही है ईमानी, जब सायरन बजता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो जाएं कहां, क्योंकि रॉकेट इलाके देखकर फायर नहीं किए जा रहे हैं, यूक्रेन पर फायर किए जा रहे हैं और लगातार फायर किए जा रहे हैं। दिन हो या रात हमले कम नहीं हो रहे हैं रशिया के। रशिया जरा भी नर्म रुख अख्तियार नहीं कर रहा है। लगातार देखिए हम 5 अलग अलग तस्वीरें, 5 दिनों की युद्ध की कहानी इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पहले दिन की तस्वीर किस तरह से स्ट्राइक्स की गई और उसके बाद 25 फरवरी दूसरा दिन, देखिए हवा आपको कम, धुआं ज्यादा नजर आ रहा होगा ईमानी। बिल्कुल, 24, 25, 26, 27, 28 फरवरी यानी कि आज का वो दिन, और आज 5वां दिन है जब यूक्रेन पर रूस का ये हमला हुआ है। इस बीच 2 बार शांति वार्ता की कोशिशें भी हो चुकी है। वो पहला प्रस्ताव जिसे ठुकरा दिया था ज़ेलेंस्की ने, वो दूसरा प्रस्ताव जिस पर थोड़ी सी देरी तो की, लेकिन फिर उसके बाद आखिरकार कल देर शाम तक यानी कि 27 फरवरी तक आते आते मान गए। एक और बड़ी खबर इस बीच राजधानी कीव से मिल रही है। साप्ताहिक कर्फ्यू हटा दिया गया है। यूक्रेन रेलवे सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए विशेष ट्रेनें अब चलाएगा। सभी छात्रों को रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी गई है। पश्चिमी यूक्रेन में जाने वाले छात्रों को यह सलाह दी गई है। तो देखिए कर्फ्यू लगाया गया था, जिस तरह के हालात कीव में बने थे उसको देखते हुए, लेकिन कर्फ्यू हटा दिया गया और विशेष ट्रेनों के जरिए यूक्रेन की जो रेलवे है वो लोगों को दूर इलाके में, पश्चिमी इलाके में सुरक्षित स्थानों पर ले जाएगी। मतलब ये कि थोड़ी ये एक राहत की खबर कह सकते हैं सलोनी, क्योंकि जो लोग अभी जहां तहां फंसे हुए थे, जो निकल नहीं पाए थे, उनके लिए जरूर ये एक राहत की खबर हो सकती है कि कम से कम अब कम से कम वो निकल सकते हैं यहां से। मतलब ये कि अब उनको जो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कहीं और सुरक्षित स्थान तक पहुंचना है, तो वो पहुंच पाएंगे। सलोनी, बिल्कुल, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन प्रशासन करेगा और कर्फ्यू हटा दिया गया है। कर्फ्यू हटाने के बाद विशेष ट्रेनें यहां पर चलाई जाएंगी, जो कि यूक्रेन रेलवे चलाएगा और लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाएगा। दरअसल कीव में लगातार बमबारी हो रही है, हमने आपको बताया भी था, राजधानी को चारों तरफ से घेरा गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते। लगातार बड़ी जानकारियां महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही। खार्कोव में देखिए जबरदस्त फायरिंग हुई है, लगातार फायरिंग सामने आई है। और ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से फायर हो रही है और अचानक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जा रहा है। तबाही का मंजर नजर आ रहा है, शव नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन इस समय क्या स्थिति है वॉर जोन में, ये तस्वीरें वो देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वॉर जोन में क्या हालात है, ये तस्वीरें वो सच्चाई बयां कर रही हैं। हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे। कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर। इस 5 दिन के युद्ध से 100 घंटे हो चुके हैं। इन 100 घंटों में तबाही का जो मंजर सामने आया, सिर्फ एक शब्द इसे बयां कर सकता है, वो है तबाही। और तबाही के ही निशान यहाँ पर खार्कोव में नजर आ रहे हैं, जहाँ अलग अलग जगहों पर शव ही शव नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से धमाका होता है और आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार, और जहां पर यह हमला होता है वहां पर अगर लोग भी हैं वो इसकी जद में आ जाते हैं, क्योंकि शव ही शव नजर आ रही है। तस्वीरें विचलित करती हैं और बताती हैं कि किस तरह से यूक्रेन में
लगातार नुकसान हो रहा है, लोगों को जाने गंवानी पड़ रही है। हमले लगातार पिछले 5 दिनों से दिन और रात बिना देखे किए जा रहे हैं और ये तस्वीरें खारकोव से सामने आई हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें। महायुद्ध का ये 5वां दिन और 5वें दिन सभी शव बिखरे नजर आ रहे हैं, सभी शव बिखरे नजर आ रहे हैं। हालांकि आज बातचीत भी होनी है, लेकिन इस बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद जेलेंस्की को भी नहीं है। जेलेंस्की राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। Угольки. Собаки, пришедшие на нашу землю. बिल्कुल, तो सलोनी जहां एक तरफ हम तक वो तस्वीरें दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की जो है यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति आखिर वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने आईसीजे में ये एक अपील जो की है, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना आवेदन जो है वो आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिया है। आक्रामकता को सही ठहराने के लिए नरसंहार करने का रूस को आरोपी ठहराया जाना चाहिए, ये उस आवेदन में लिखा है। हम रूस की सैन्य गतिविधि बंद करने का आदेश देने वाले तत्काल फैसले का अनुरोध करते हैं आईसीजे से। तो आईसीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति की ये अपील कि नरसंहार जिस तरह से वो कर रहा है और जिस तरह से उसका जो विध्वंसक समूह आगे बढ़ रहा है उसको तत्काल रोका जाना चाहिए, ये अनुरोध हम कर रखे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। देखिए जहां जैसे बन पड़ रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की ओर से ये अपील की जा रही है। आइए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।